नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में हैट्रिक करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल एक बार फिर महागठबंधन की कवायद में जुटे हैं, जिसे लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनावों को लेकर एक अलग ही संभावना की सुगबुगाहट उठ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 से पहले विपक्ष पर केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस को एक ऑफर दे दिया है कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां आप नहीं लड़ेगी। तो देखिए अब ये लड़ाई किस ओर चलती जा रही है। लेन देन की राजनीति, सियासी लेन देन क्या रहेगा, तो वहीं एक बार फिर से ईडी सीबीआई के कार्रवाई का डर विपक्ष को सता रहा है। देखिए, जब से महागठबंधन बनी है, हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए हैं, तब से घबराहट जो है इन लोगों के खेमे में है और लोग डरे हुए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले? तो हम तो पहले भी बोल रहे हैं, ये हर एक काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, अगर विपक्षी दल एक होके नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। और चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा और इस पर बहुत ही अच्छे से हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इन बयानों का क्या मतलब निकल रहा है, क्या विपक्ष की स्थिति है, अब किस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए तैयार है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा अपने बड़े पैनल के साथ करेंगे। फिलहाल मैं पटना का रुख कर रही हूं, मेरे सहयोगी अमिताभ मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, तेजस्वी यादव का जो ये बयान आया है, क्या वाकई विपक्षी एकता मिशन पर ये जो डर है आने वाले वक्त में कोई असर छोड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ये जो डर है ये अचानक नहीं हुई है। पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तो कई बार, करीब आधे दर्जन से ज्यादा बार सीबीआई और ईडी की और इनकम टैक्स के तीनों की छापेमारी आरजेडी के नेताओं के यहाँ हुई है और लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में, उस मामले में भी कार्रवाई बड़ी तेजी से चल रही है। और तेजस्वी यादव को इस बात का डर भी सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनके यहाँ भी छापेमारी हो सकती है और छापेमारी पहले भी हुई है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है कि हो सकता है कि 23 से पहले हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसी को लेकर वो कई बार पिछले, अगर हम 10 दिनों में देखें तो जब से ये 23 तारीख के समय मुकर्रर हुई है, उसके बाद 3 से 4 बार उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में ये बात कहा है कि सीबीआई और ईडी से वो डरने वाले नहीं है, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, अभी जिस तरीके से पिछले 10 दिन पहले ईडी ने बालू कारोबारियों के खिलाफ लेके एक बड़ा सा ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन के तहत जेडीयू के एमएलसी हैं, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उसके अलावा बीजेपी के एक एमएलसी, तो तमाम जो लोगों के बालू कारोबारियों को जो शिकंजा कसा है, इसकी आज बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत दूर तक जाएगी। और जिस तरीके से झारखंड में खनन माफियाओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, अब सेम वही कार्रवाई अब बिहार में शुरू हो चुकी है और जिसकी शुरुआत पिछले सप्ताह हुई थी, जब एक साथ 2 दिनों तक 48 जगहों पर छापेमारी की गई थी और इसमें बड़े बड़े नेता जो शामिल थे। क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई हुई थी उसमें पॉलिटिकल लिंक नहीं मिला था, लेकिन ये पॉलिटिकल लिंक जो बालू कारोबारी है, जो इन पार्टियों को फंडिंग देने का काम करते थे, उनके यहाँ इस कार्रवाई हुई थी। तो ये एक डर जो है लगातार बना हुआ है और तेजस्वी यादव इसी डर की बार बार चर्चा भी कर रहे हैं। अगर इसके आगे हम बात करें तो जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई, जो ईडी है, सीबीआई तो चार्जशीट कर चुकी थी, ईडी भी कार्रवाई तेज कर चुकी है। लगातार तेजस्वी यादव से कई राउंड की पूछताछ हुई है, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है, मीसा भारती से पूछताछ हुई है, उस मामले में भी जांच को लटका कर रखा गया है। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की मजबूत स्थिति होने जा रही है, 23 जून को जो पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उसके बाद निश्चित तौर पे एक नया विपक्ष का एक नया चेहरा स्वरूप सामने आएगा और उसको लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर
नीतीश कुमार हो, दोनों लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि पर्दे के पीछे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इसमें लालू प्रसाद खुद पटना में कैंप कर चुके हैं और वो लगातार लोग नेताओं से बात कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और इस बैठक में जो स्वरूप था दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये एक बड़ा मैसेज आने वाला है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी हो रही है, उससे एक डर इनके अंदर जरूर बना हुआ है कि कहीं इस बैठक के पहले इनके खिलाफ कार्रवाई न हो, और इसी बात की अंदेशा तेजस्वी यादव लगातार दोहरा भी रहे हैं। ठीक है अमिताभ, मैं आपसे आगे भी इस पर चर्चा करूंगी।